राम राम दोस्तों। कल हरियाणा सरकार की तरफ से ये जानकारी आई थी, ये अपडेट आई थी कि हरियाणा के अंदर 3 मई से लेकर के 10 मई तक यानी कि 7 दिन के लिए संपूर्ण जो लॉकडाउन है वो लगाया जाएगा। और उसकी जानकारी मैंने एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को दी थी। और उसके बाद आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि क्या खुला रहेगा, बसेस चलेंगी या नहीं चलेंगी, कंपनी खुलेंगी या नहीं खुलेंगी। तो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा इस लॉकडाउन के दौरान हरियाणा में। कल इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिन तक नहीं आया था, कल रात को इसका जो ऑफिशियल नोटिस है वो जारी किया गया है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा हरियाणा के अंदर, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा जो हरियाणा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसकी तरफ से लेटर जारी किया गया है। 2 मई 2021 की रात को ये लेटर आया था। तो दोस्तों, इसमें देखिए सबसे पहले क्या बताया गया है कि 3 मई 2021 सुबह 5 बजे से लेकर के 10 मई 2021 सुबह 5 बजे तक हरियाणा के अंदर लॉकडाउन रहने वाला है। इस लॉकडाउन के दौरान कोई भी जो व्यक्ति है वो बाहर नहीं निकलेगा, अपने घर के अंदर रहेगा, ना पैदल ना किसी व्हीकल पर किसी भी तरीके से नहीं निकलेगा। कुछ स्पेशल केसेस के अंदर छूट दी गई है, वो कौन से हैं इस वीडियो में बात करने वाले हैं। 12 पेज की PDF है, मैं आपको पूरी डिटेल से बताने वाला हूँ क्या क्या गाइडलाइंस हैं। देखिए क्या क्या गाइडलाइन है। सबसे पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस हैं उनकी जो भी सबऑर्डिनेट ऑफिस हैं, जो पब्लिक कॉरपोरेशन है, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस हैं कहीं भी हरियाणा के अंदर, वो सभी खुले रहेंगे। जो हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस हैं वो खुले रहेंगे। कौन कौन से खुले रहेंगे वो नीचे बताया गया है। तो जो पुलिस है वो सुचारू रूप से काम करेगी। होमगार्ड, सिविल डिफेंस, जो फायर से जुड़े हैं, जो इमरजेंसी सर्विसेज से जुड़े हैं, जो रीजन से जुड़े हैं, जो बिजली से जुड़े हैं, जो वाटर से जुड़े हैं, जो सैनिटेशन से जुड़े हैं, वो जो ऑफिस हैं वो रेगुलरली वर्क करेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। और इनको फॉलो करनी है डायरेक्शंस जो दी गई थी इनको 16 अप्रैल को और 30 अप्रैल को, वो सारी। उसके बाद वो जो एजेंसीज हैं वो भी कंटिन्यूस काम करेंगी। जो MSP ऑपरेशन को लेकर के जो मंडी के अंदर काम कर रही हैं, आपको पता है फिलहाल मंडी के अंदर भी काम चल रहा है, तो वो जो एजेंसीज हैं जो मंडी के लिए काम कर रही हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए काम कर रही हैं, वो भी कंटिन्यूसली काम करती रहेंगी। और इनको किसी तरह के पास की जरूरत नहीं है कि इनको मूवमेंट पास नहीं बनवाना है। इनको सिर्फ अपना जो आइडेंटिटी कार्ड है वो साथ लेकर के जाना है और अपना आइडेंटिटी कार्ड ये दिखा करके जा सकते हैं। उसके बाद जितनी भी हेल्थ सर्विसेज हैं आयुष जो है उसको शामिल करते हुए वो सभी कंटिन्यूसली काम करेंगी। जो हॉस्पिटल हैं, जो नर्सिंग होम है, क्लिनिक हैं, जो वैक्सीनेशन सेंटर हैं वो सब खुले रहेंगे। जो डिस्पेंसरी से रिलेटेड शॉप हैं, केमिस्ट्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, वो सब भी दुकान खुली रहेंगी। जितनी भी तरह की मेडिसिन से रिलेटेड शॉप हैं, दवाइयाँ जो बेचते हैं, जो मेडिकल इक्विपमेंट बेचते हैं, वो सब खुले रहेंगे। उसके अलावा जो मेडिकल लैब हैं वो भी खुली रहेंगी और जो रिसर्च लैब है मेडिकल की वो भी इसके दौरान खुली रहेंगी। जो वेटनरी हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरी हैं, क्लिनिक हैं, पैथोलॉजी लैब हैं, वो सब भी खुले रहेंगे। आई क्लिनिक भी खुले रहेंगे। जो ऑथोराइज्ड प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट हैं जो असेंशियल सर्विसेज के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो होम केयर प्रोवाइड करवाते हैं, चाहे वो डायग्नोस्टिक से काम करते हैं, वो भी इस दौरान खुले रहेंगे। जो कंपनी हैं जो ड्रग्स बनाती हैं, दवाइयाँ बनाती हैं, मेडिकल टेक्सटाइल बनाती हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई करती हैं, वो सब ओपन रहेंगी। जो मेडिकल और हेल्थ रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं उनकी जो कंस्ट्रक्शन का, मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हैं वो कंपनीज खुली रहेंगी। यहाँ तक कि जो एम्बुलेंस बनाती हैं कंपनियाँ वो भी इस दौरान खुली रहेंगी। जितने भी मेडिकल और वेटनरी पर्सनल हैं, साइंटिस्ट हैं, नर्सिस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, उनको बाहर जाना है, स्टेट के अंदर कहीं जाना है या किसी दूसरे स्टेट में जाना है, चाहे वो किसी भी तरीके से जाना हो, उन सबको जाने की इजाज़त रहेगी। एग्रीकल्चरल रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं अब बात करते हैं उनकी। तो जितनी भी एग्रीकल्चरल रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, हॉर्टिकल्चर से जुड़ी हैं, वो सब खुली रहेंगी। जो फार्मर्स खेतों में काम कर रहे हैं वो कंटिन्यूसली खेतों में अपने काम कर सकते हैं। जो एजेंसीज हैं जो MSP ऑपरेशन को संभाल रही हैं, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की प्रोक्योरमेंट का, उनकी देखरेख का काम कर रही हैं, वो एजेंसीज भी खुली रहेंगी। मंडीज के अंदर जो ऑफिशियल्स बैठे हैं वो भी अपना काम कंटिन्यूस बिना किसी रोक टोक के कर सकते हैं। जो एग्रीकल्चरली मशीन है, जो खेती बाड़ी की मशीन बनाती हैं, हैरो बनाती हैं, ट्रैक्टर बनाती हैं, इस तरह की जो कंपनियां हैं वो भी खुली रहेंगी। और यहाँ तक कि
जो बनाती हैं सिर्फ वो नहीं, जो रिपेयर भी करती हैं इनको, वो भी इस दौरान खुली रहेंगी। कस्टम हायरिंग सेंटर्स जो हैं फार्म मशीनरी से रिलेटेड, वो भी इस दौरान खुले रहेंगे। फर्टिलाइजर, खाद, बीज, पेस्टिसाइड, इस तरह को जो बनाने वाली और जो बेचने वाली कंपनियां हैं वो भी इस दौरान खुली रहेंगी। और हार्वेस्टिंग और सोविंग रिलेटेड जो मशीन है उनको मूवमेंट करने की इजाज़त रहेगी। फिशरीज़ की अगर बात करें तो फिशरीज़ के अंदर भी जो फिशीज से जुड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो ओपन रहेंगी। फिश प्रोडक्ट की मूवमेंट को परमिशन रहेगी। एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो दूध को इकट्ठा करना, दूध की प्रोसेसिंग करना, दूध को बेचना, इस तरह के जो काम से जुड़े व्यक्ति हैं उनकी दुकानें खुली रहेंगी, उनका ट्रांसपोर्ट भी ओपन रहेगा। जो एनिमल हस्बेंड्री फार्म से रिलेटेड ऑपरेशंस हैं, चाहे वो मुर्गी फार्म हो, चाहे वो लाइव स्टॉक हो, उनकी एक्टिविटीज़ पर भी रोक टोक इस दौरान नहीं लगाई जाएगी। एनिमल फीड मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जो खड़ बिंदोड़ा इस तरह की जो चीज़ें बनाती हैं कंपनियां, वो भी इस दौरान खुली रहेंगी, उन पर भी रोक टोक नहीं रहेगी। एनिमल शेल्टर्स होम खुले रहेंगे, गौशाला हैं उनको बंद नहीं किया जाएगा, वो इस दौरान ओपन रहेंगी। फाइनेंशियल सेक्टर की अगर बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आरबीआई का बैंक है, और आरबीआई जितने भी फाइनेंशियल मार्केट्स को रेगुलेट करती है, चलाती है, वो सारे खुले रहेंगे। जो बैंक की ब्रांच हैं वो सभी बैंक खुले रहेंगे, एटीएम खुले रहेंगे। आईटी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े व्यक्ति हैं वो खुले रहेंगे। बैंक के कोरस्पोंडेंट जो रहते हैं, जो सीएससी के थ्रू भी मिलते हैं, अलग से भी मिलते हैं, बीसीज यानी कि बैंक के कोरस्पोंडेंट को भी खुला रहने का इस दौरान परमिशन रहेगा। और कैश मैनेजमेंट जो एजेंसी हैं वो भी खुली रहेंगी। लेकिन जो बैंक ब्रांचेज हैं उनको एक प्रॉपर जो वर्किंग आवर है उसी के दौरान काम करना है, उसके अलावा वो नहीं रहेंगी। उसके बाद अगर बात करें तो बैंक ब्रांचेज पर और जो बीसीज हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी, वरना उनके ऊपर भी जो कार्रवाई है वो की जा सकती है। सेबी और जो है वो भी खुली रहेगी। एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो सेबी है वो खुली रहेगी। जो कंपनियां हैं इंश्योरेंस की, एलआईसी वगैरह इस तरह की जो कंपनियां हैं वो भी इस दौरान खुली रहेंगी। सोशल फैक्टर्स की, सोशल सेक्टर की अगर हम बात करें तो जो ऑपरेशन है फॉर होम्स ऑफ चिल्ड्रन, डिसेबल, मेंटली चैलेंज्ड, सीनियर सिटीजन्स, इनके लिए जो घर हैं वो भी खुले रहेंगे। जो केयर करते हैं, ऑब्जर्वेशन जो होम है, आफ्टर केयर होम है, वो खुले रहेंगे। जो सोशल सिक्योरिटी पेंशन है, जो विधवा पेंशन है, चाहे ओल्ड एज पेंशन है, चाहे जो फ्रीडम फाइटर्स की पेंशन है, उससे रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है वो ओपन रहेगा। उनकी जो पेंशन है वो रेगुलरली जो है डिस्ट्रीब्यूट होती रहेगी। आंगनवाड़ी जो है वो खुली रहेंगी, किसके लिए? फूड आइटम्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उनके डोर स्टेप पर। उसके बाद जो मनरेगा का काम है उसको भी परमिशन दी गई है। मनरेगा का जो काम है उसको पूर्ण रूप से परमिशन दी गई है, लेकिन स्ट्रिक्टली उनको फॉलो करने पड़ेगा जो सोशल डिस्टेंसिंग का रूल है और जो फेस मास्क का रूल है। मनरेगा के अंदर भी उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जानी चाहिए जो इरिगेशन से रिलेटेड काम कर रहे हैं या फिर जो वाटर कंजर्वेशन वर्क कर रहे हैं। उनको जितनी भी दूसरी सेंट्रल और स्टेट स्कीम्स हैं इरिगेशन को लेकर के और वाटर कंजर्वेशन को लेकर के, उन सबको भी इस दौरान परमिशन रहेगी मनरेगा वर्क के साथ। पब्लिक यूटिलिटीज़ की अगर बात करें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर इंक्लूडिंग रिफाइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि जितने भी ये तेल गैस वाले सौदे हैं, एलपीजी, पीएनजी, पेट्रोल, ऑक्सीजन, इन सब से रिलेटेड जो है वो भी सब कुछ खुला रहेगा। जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जो बिजली है उसका बनाना, उसका ट्रांसमिशन करना और उसको बांटना फिर अलग अलग विलेजेस में, उसके लिए जो सिस्टम है वो भी पूरी तरह से ओपन रहेगा। पोस्टल सर्विसेज यानी कि जो डाक खाना है वो भी ओपन रहेगा। जो पानी से रिलेटेड ऑपरेशंस है, वेस्ट जो वाटर है उसकी मैनेजमेंट का जो सिस्टम है वो सब भी इस दौरान खुला रहेगा। इंटरनेट सर्विसेज और टेली कम्युनिकेशन की जो शॉप्स हैं उनको भी ओपन की परमिशन रहेगी। मूवमेंट, लोडिंग, अपलोडिंग ऑफ गुड्स, कार्गो, इंटर एंड इंट्रा स्टेट इज अलाउड एज अंडर। जितने भी ट्रैफिक हैं, गुड्स के ट्रैफिक जो सामान को कैरी आउट कर रहे हैं वो सारी खुली रहेंगी। ऑपरेशन ऑफ रेलवेज भी ओपन रहेगा। जो ट्रेन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की वो ओपन रहेंगी। पार्सल जो ट्रेन है वो भी इस दौरान ओपन रहेंगी। एयरपोर्ट पर जो फैसिलिटीज दी जाती हैं, जो भी एयर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, वो भी ओपन रहेंगी। जितने भी ट्रक्स हैं वो ओपन रहेंगे, जो भी गुड्स को कैरी कर रहे हैं, व्हीकल, गैस टैंकर हैं, लेकिन उनके साथ एक कंडीशन लगाई गई है कि व्हीकल जो ट्रक है उसके अंदर 2 ड्राइवर हो सकते हैं और एक हेल्पर हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकते। जो एम्प्टी ट्रक है उसको भी जाने की परमिशन दी जाएगी। जो दुकानें हैं ट्रक रिपेयरिंग के लेकर के, या फिर जो हाईवेज पर ढाबा होते हैं, जो ट्रक वाले जहाँ पर खाना खाते हैं, इस तरह के जो ढाबा होते हैं हाईवे पर,
उनके भी ओपन रहने की पूरी तरह से परमिशन रहेगी, लेकिन उनको भी एक जो रूल रेगुलेशन है, जो सोशल डिस्टेंसिंग के, मास्क वगैरह के रूल हैं, उनका पालन करना पड़ेगा। जो लेबर है, जो स्टाफ है, उसकी मूवमेंट को परमिशन रहेगी रेलवे के थ्रू, एयरपोर्ट के थ्रू, और वो किस बेस पर उनको परमिशन दी जाएगी, पासिस और ऑथराइजेशन के बेस पर उनको परमिशन दी जाएगी। अब जो एसेंशियल गुड है उनकी सप्लाई के लिए भी दुकानें खुली रहेंगी। जो भी देखिए शॉप्स हैं वो ओपन रहेंगी, किराना की जो दुकानें हैं, सिंगल शॉप सेलिंग है, जो राशन की दुकानें हैं, वो सब खुली रहेंगी। जो भी दुकानें हैं जो खाने के आइटम को लेकर के, ग्रोसरी, जो डेली यूज की चीज़ें हैं उनके साथ डील करती हैं, उन सभी शॉप्स को ओपन रहने की परमिशन रहेगी। फल सब्जी की जो दुकानें हैं, डेयरी की जो दुकानें हैं, दूध की जो दुकानें हैं, मीट की जो दुकानें हैं, मछलियों की जो दुकानें हैं, एनिमल फीड, खड़ बिंदोड़ा की जो दुकानें हैं, उन सबको भी ओपन रखने की परमिशन है। लेकिन जो भी कस्टमर इन दुकानों पर जाएंगे उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज से कहा जाता है कि वो इनकरेज करें कि इस तरह के भी जो आइटम है, जो मैंने आपको ऊपर बताए फूड रिलेटेड आइटम, उनके भी जो हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा होम डिलीवरी ही करवाई जाए। उसके बाद जो कमर्शियल और प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करें तो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो ब्रॉडकास्टिंग है, डीटीएच और केबल सर्विस, जिससे घरों में जो टीवियाँ चलती हैं उसकी जो सर्विसेज है वो पूरी तरह से ओपन रहेगी। आईटी इनेबल्ड जो सर्विसेज हैं वो भी रहेंगे, लेकिन 50% स्ट्रेंथ के साथ। डाटा और कॉल सेंटर हैं वो गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ के लिए खुले रहेंगे। और जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड सीएससी सेंटर्स हैं, जिनको सरकार ने अप्रूव कर रखा है ग्राम पंचायत लेवल पर, जो सीएससी है, उनको भी ओपन रहने की परमिशन रहेगी, ताकि वो अपनी सर्विसेज जनता तक पहुंचा सकें और ज़्यादा जो है बाहर जाना ना पड़े जनता को। ठीक है। उसके बाद जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं, जो व्हीकल यूज किए जाते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा, उनको भी परमिशन रहेगी। कोरियर सर्विस खुली रहेगी। वेयर हाउसिंग जो है एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर, जो बस डिपो हैं उन पर कोल्ड जो स्टोरेज होती है और जो वेयर हाउस का सिस्टम होता है वो भी इस दौरान ओपन रहेगा। प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज भी ओपन रहेगी। जो होटल्स हैं, होम स्टे है, मोटल्स हैं, जो टूरिस्टीज के लिए होटल हैं, वो सब कुछ खुला रहेगा। मेडिकल और इमरजेंसी जो स्टाफ है वो भी इस दौरान रहेगा। इस्टेब्लिशमेंट यूज्ड अर्न मार्क फॉर कोविड क्वारंटाइन जो फैसिलिटीज उपलब्ध करवाते हैं वो खुली रहेंगी। जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स हैं उनमें किसको परमिशन रहेगी, जो इलेक्ट्रीशियन है, जो आईटी रिपेयर्स हैं, जो प्लम्बर हैं, जो मोटर मैकेनिक हैं और जो कारपेंटर हैं, इनको परमिशन रहेगी। जो खुद की दुकान जिन्होंने अगर खोल रखी है इससे रिलेटेड, तो वो भी अपनी दुकान को खोल सकते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एज लिस्टेड बिलो, तो यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड फील्ड्स हैं वो ओपन रहेंगी। जो रूरल एरियाज के अंदर हैं इंडस्ट्रीज वो ओपन रह सकती हैं, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और म्युनिसिपलिटीज से बाहर आती हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज हैं जो कंट्रोल में है स्पेशल इकोनॉमिक जोन के और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के जो कंट्रोल में है, ये पता है जिनके भी हैं उनको भी जो इस दौरान परमिशन रहेगी। जो एसेंशियल गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो कंपनियां जो ओपन रहेंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो जो दवाइयां बनाते हैं, जो मेडिकल डिवाइसेस बनाते हैं, उनको परमिशन रहेगी। जो डिफेंस सेक्टर के लिए हथियार बनाते हैं उनको परमिशन रहेगी। जो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड काम करते हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क है, उसको परमिशन रहेगी। रूरल एरियाज के अंदर जो फूड प्रोसेसिंग का काम है उसको परमिशन रहेगी। उसके बाद आईटी हार्डवेयर बनाने की जो चीज़ है उनको परमिशन रहेगी। कोयला बनाना है, कोयले की खदानें हैं वो रेगुलरली चालू रहेंगी। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स को पैक करने की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो खुली रहेगी। जूट इंडस्ट्री जो है वो भी खुली रहेंगी। ऑयल एंड गैस एजेंसीज रिफाइनरी हैं वो भी खुली रहेंगी। उसके बाद बात करें तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो है, रोड बनाना है, इरिगेशन के जो प्रोजेक्ट हैं उन पर किसी तरह की रोक टोक नहीं रहेगी। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, जो रिन्यूएबल एनर्जी के जो कंसंट्रेशन है, जैसे सोलर एनर्जी आप इसमें लिख सकते हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो खुली रहेंगी। कंसंट्रेशन जो प्रोजेक्ट हैं जो लिमिट्स में आते हैं, जहाँ वर्क कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपैलिटीज़ के जहाँ वर्कर्स जो है काम कर रहे हैं साइड पर, उनको दोस्तों जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको फ्रॉम आउटसाइड लाने की जरूरत नहीं है। जो वर्कर है वही वहां पर काम करेंगे। मूवमेंट ऑफ पर्सन इज अलाउड इन फॉलोइंग केस, और जो व्यक्ति उसको कहीं बाहर जाना है तो किस केस में वो बाहर जा सकता है उसकी अगर बात करें तो प्राइवेट जो व्हीकल है वो सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज के लिए, मेडिकल सर्विसेज के लिए, वैक्सीनेशन के लिए ही बाहर जाएगा या फिर वेटनरी केयर के लिए। जो पर्सन
अपने काम पर जा रहा है या काम से वापस आ रहा है उसको परमिशन रहेगी। उन स्टूडेंट्स को परमिशन रहेगी जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कहीं पर अटेंड करने जा रहे हैं, लेकिन उनको भी जो अपना एडमिट कार्ड है, हॉल टिकट है, वो इस दौरान दिखानी पड़ेगी, वही जो है इस दौरान वैलिड रहेगी। पैसेंजर्स जो एयरपोर्ट से आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको परमिशन रहेगी। जो कुक हैं, ड्राइवर हैं, नर्सिज हैं, मेडिकल अटेंडीज हैं, उनको भी इस दौरान परमिशन रहेगी। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की अगर बात करें तो जो एसेंशियल गुड्स के लिए ट्रांसपोर्ट है वो खुला रहेगा। फायर एंड लॉ ऑर्डर के लिए जो होता है, इमरजेंसी सर्विसेज के लिए जो ट्रांसपोर्ट होता है वो खुला रहेगा। जो बसेज हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो 50% कैपेसिटी के साथ खुली रहेंगी। मेट्रो रेल खुली रहेंगी, टैक्सी खुली रहेंगी, ऑटो रिक्शा भी, साइकिल रिक्शा भी। जितने भी पैसेंजर हैं उनकी मूवमेंट जो है ट्रेन के साथ भी अलाउड रहेगी। कुछ अदर एक्टिविटीज़ की अगर बात करें तो जितने भी एजुकेशनल ट्रेनिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं सारे पूरी तरह से बंद रहेंगे। जो सिनेमा हॉल हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, जिम है, स्विमिंग पूल है, इंटरटेनमेंट पार्क हैं, बार हैं, वो सब बंद रहेंगे। जितने भी फंक्शंस होने थे, रिलीजियस फंक्शन, धार्मिक कोई प्रोग्राम होना था, एकेडमिक कोई प्रोग्राम होना था, कोई खेल कूद का प्रोग्राम होना था, वो सब कब तक नहीं होंगे, जब तक डिप्टी कमिश्नर जो डीसी है उस एरिया का अगर वो परमिशन नहीं देता है तो ये प्रोग्राम भी नहीं होंगे। जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं वो बंद रहेंगे, रिलीजियस। उसके बाद जो होटल, रेस्टोरेंट हैं, ईटिंग प्लेस हैं, वो खुले रहेंगे, लेकिन होम डिलीवरी के लिए अप टू 10 PM 10 बजे तक वो होम डिलीवरी के लिए खुले रहेंगे। लेकिन जो ढाबाज हैं हाईवेज पर उनको खुला रहने की परमिशन है। जो किसी भी व्यक्ति को परमिशन नहीं दी जाएगी कि वो वहीं पर खड़ा होकर के अपना खाना खाए। फ्यूनरल के केस में 20 से ज़्यादा व्यक्तियों को परमिशन नहीं रहेगी जो अंतिम संस्कार है उसके लिए। मैरिजेज जो होनी है उनकी अगर बात करें तो शादी के लिए इंडोर कैपेसिटी में 30 और आउटडोर कैपेसिटी में 50 से ज़्यादा व्यक्ति नहीं हो सकते हैं, और वो भी तभी जब उनको परमिशन दी जाएगी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या किसी ऑफिसर के द्वारा। कंटेनमेंट जोन के अंदर ऊपर जो एक्टिविटीज़ दी गई हैं वो सारी बंद रहेंगी, सिर्फ जो फूड की, मिल्क की और राशन की होम डिलीवरी है उसको छोड़ करके। अब बात करते हैं दोस्तों लॉकडाउन पासेज के। तो लॉकडाउन पास आप बनवा सकते हैं जो भी आपका नज़दीक की सरल के अंदर है, लगभग CSCs के पास ही मिल जाता है, वहाँ पर जा करके आप अपना मूवमेंट पास बनवा सकते हैं अगर किसी को मूवमेंट पास बनवाना है तो। उसके बाद यहाँ पर जो नेशनल डायरेक्टिव हैं जो बताए गए हैं जो आपको फॉलो करने हैं, तो वो है फेस कवरिंग, आपको अपना मास्क लगाए रखना है जब भी आप कोई काम करें। सोशल डिस्टेंसिंग के रूल का आपको पालन करना है। जो पब्लिक प्लेसेस हैं उसके अंदर स्पिटिंग यानी कि थूकना नहीं है। जो वर्क फ्रॉम हो रहा है जब तक हो सके आप वर्क फ्रॉम होम करें, बिजनेस आवर में काम करें, सैनिटाइजेशन का यूज करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। दोस्तों ये थी तो इस लॉकडाउन के दौरान जो भी गाइडलाइन है अगर उनको तोड़ता हुआ कोई मिलता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त जो कार्रवाई है वो हरियाणा सरकार की तरफ से दोस्तों की जा सकती है। तो यही जो ज़रूरी गाइडलाइन है वो आज हरियाणा सरकार की तरफ से आई, मैंने एक एक आपको बता दी है। और इसके अलावा ये आपका भी फर्ज बनता है कि आप ध्यान रखें, आप मास्क लगाएं और इन गाइडलाइंस को ना तोड़ें, क्योंकि इसी में आपकी भी सुरक्षा है और पूरे देश की भी सुरक्षा है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।